वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। गरीब बच्चों का बड़े निजी स्कूल्स में पढ़ने का सपना हुआ पूरा। आर्थिक तंगी के चलते अपने बच्चों को महंगे सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना किसी सपने से कम नहीं था। शिक्षा का अधिकार कानून आने से जब गरीबों के नौनिहाल भी बड़े स्कूल्स में चयनित हुए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब इनके बच्चे राजधानी के डीपीएस, सागर पब्लिक स्कूल, बिल्ला बांग जैसे बड़े स्कूल्स में पढ़ेंगे। सीएम शिवराज ने किया नई हवाई सेवाओं का उद्घाटन। बोले हवाई चप्पल वाले को एयर यात्रा कराने का सपना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में नई हवाई सेवाओं के शुभारंभ अवसर पर कहा कि मैं औपचारिक रूप से देश को और मध्य प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं। इस शुभारंभ के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री का संकल्प है जिसको वे तेजी से पूरा कर रहे हैं। समृद्धि के लिए जरूरी है कि हवाई सेवा हो जिससे देश को अलग अलग सेवाओं को जोड़ पाए। कक्षा 10वीं की विशेष परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी। 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सितंबर माह में आयोजित होने विशेष परीक्षा के दिशा निर्देश जारी कर दिए। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक 14 जुलाई को जारी कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट या परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी सभी विषयों की परीक्षा या किसी विषय विशेष की परीक्षा निःशुल्क दे सकते हैं। एमपी को मिला ये सम्मान, सीएम ने पर्यटन विभाग को दी बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों को साल 2021 के लिए ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रेवलर्स अवार्ड और ग्वालियर में तानसेन रेजिडेंसी को ट्रिप एडवाइजर्स ट्रेवलर चॉइस कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड 2021 मिलने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उपलब्धि के लिए सराहना की है। कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर, किसानों को होंगे ये फायदे। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। इसकी शुरुआत कल भोपाल में हुई। ये सेंटर खुलने से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। किसान अब अपनी फसल का प्रोडक्ट बनाकर खेत से मार्केट में बेच सकेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, देश में पहली बार इस योजना का शुभारंभ किया गया। इससे शिक्षित बेरोजगार युवा किसानों को मौका मिलेगा। खेतों में यूनिट लगेगी तो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बिजली विभाग में अप्रेंटिस के पदों पर बम्पर भर्तियां। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन पदों के लिए अभ्यर्थी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट mppgcl.mp.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 209 पदों पर भर्ती की जाएंगी। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में 1 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, गाइडलाइंस जारी। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में दाखिले का शेड्यूल और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसके मुताबिक 1 सितंबर से कॉलेजेस में नया सत्र शुरू होगा। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 12 अगस्त तय की गई है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के मुताबिक 2 अगस्त से 14 अगस्त तक सरकारी कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। 20 अगस्त को पहली एडमिशन लिस्ट जारी होगी। मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव की तैयारी शुरू, कई चरणों में होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। साथ ही महापौर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन की तैयारी समय सीमा में पूरी करें। निर्वाचन से संबंधित जो कार्यवाही शेष है उसकी सूची बनाएं और प्रत्येक कार्य समय पर करें। कमलनाथ नहीं छोड़ेंगे मध्य प्रदेश, पर गांधी परिवार संघ निभाएंगे अहम भूमिका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश छोड़ केंद्र में भूमिका निभाने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कमलनाथ को केंद्र में बड़ी भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया गया था और यहीं से उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के कयास लगने लगे थे। मगर एबीपी न्यूज को पार्टी सूत्रों ने बताया कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश छोड़ने से मना कर दिया है। युवाओं को रोजगार के लिए 25 लाख रुपए का मिलेगा ऋण। मंत्री श्री पटेल नवीन कस्टम प्रोसेसिंग योजना का हुआ शुभारंभ। उज्जैन ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिए 25 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शासन की ओर से 40% का अनुदान भी मिलेगा। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में युवाओं को व्यापार और रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस का लिखित परीक्षा फिर स्थगित।
मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों पर भर्तियां की जानी है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मार्च में भरे गए थे, जबकि लिखित परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव राज्यसभा में रखेंगी भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के बीच एक बार फिर हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम बदलने का मामला गरमाने लगा है। इस बार भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसका नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव राज्यसभा में रखने की बात कही। रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक DRM कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में सदस्य के रूप में भोपाल सांसद ने कई सुझाव रखे। पिछली मीटिंग में आए सुझाव और उनकी स्थिति से सांसद को अवगत कराया गया। मध्य प्रदेश में मानसून की नई तारीख, बंगाली बादलों का एक दल आएगा। अच्छी वर्षा के लिए तरस रहे मध्य प्रदेश में मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून की नई तारीख दी है। बारिश कितनी होगी ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस तारीख से एक और उम्मीद बनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी से बादलों का एक दल 20 जुलाई के आसपास MP आएगा। बीजेपी से डरने वाले कांग्रेसियों को बाहर निकालो, राहुल गांधी बोले। RSS से जुड़े सिंधिया को था इस बात का डर। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की मीटिंग में पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ा रुख अपनाया। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत से निडर लोग हैं जो कांग्रेस में नहीं हैं, उन्हें पार्टी में लाया जाना चाहिए। वहीं भाजपा से डरने वाले कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें उन लोगों की जरूरत नहीं जो RSS की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, हमें निडर लोगों की जरूरत है। विदिशा हादसे की जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। कमलनाथ बोले, प्रशासन की लापरवाही से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक कुएं में करीब 40 लोगों के गिरने की घटना को पूर्व CM कमलनाथ ने काफी दुखद बताया। इसके साथ ही घटना की जांच को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी गंज बासौदा गांव में जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेगी और अपनी रिपोर्ट कांग्रेस को सौंपेगी। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस घटना को लेकर शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। सिंधिया ने किया 5 शहरों के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ। सांसद ने दिखाई झंडी, पुणे के लिए फ्लाइट रवाना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने कल वर्चुअल माध्यम से ग्वालियर से 5 शहरों के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने ग्वालियर में झंडी दिखाई। इसके बाद दोपहर 1 बजे ग्वालियर से पुणे के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी। राकेश टिकैत ने किया ऐलान, दिल्ली बॉर्डर से वापस नहीं जाएंगे किसान। 5 सितंबर की पंचायत में होगी आगे की रणनीति का फैसला। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। रामपुर में राकेश टिकैत ने कहा कि किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई गई है। आगे की रणनीति को लेकर इसी पंचायत में निर्णय लिया जाएगा। सरकार के पास 2 महीने का समय है, सरकार भी अपना फैसला कर ले, किसान भी कर रहे हैं। OBC आरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही मोदी सरकार, राज्यों को मिलेगी बड़ी ताकत। केंद्र ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC लिस्ट पर राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को अंतिम रूप दिया है। इसे मई में सुप्रीम कोर्ट ने कहकर खारिज कर दिया था कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लिस्ट तय नहीं कर सकती, बल्कि केवल राष्ट्रपति उस लिस्ट को नोटिफाई कर सकते हैं। चने पर स्टॉक सीमा लागू होने से व्यापारियों में आक्रोश। केंद्र सरकार ने चना व उससे बनने उत्पादकों के भाव पर लगाम लगाने के लिए चने पर स्टॉक सीमा लागू कर दी, जिसके तहत व्यापारी 200 मैट्रिक टन से अधिक स्टॉक नहीं कर पाएगा। नियम लागू होने के बाद देश भर में मंडी व्यापारियों में आक्रोश है, जिसका असर उज्जैन मंडी में दिखाई देने लगा है। सोना हुआ सस्ता, चांदी हुई महंगी। भारतीय बाजार में कल सोने चांदी की कीमतों में फेरबदल हुआ। घरेलू बाजार में सोने की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी की कीमत में हल्की तेजी आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार को सोने का भाव 25 रुपए की कटौती के साथ 48,399 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 170 रुपए की चमक के साथ 69,403 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। मध्य प्रदेश के 16 वन वृत्त में ड्रोन से होगी जंगलों की रखवाली। प्रदेश के संरक्षित जंगल और सामान्य जंगलों में वन्य प्राणियों का शिकार, लकड़ी चोरी और अतिक्रमण जैसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए वन विभाग ड्रोन खरीदेगा। इसके लिए ग्रीन इंडिया मिशन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय से अनुमति मिलने पर पहले चरण में प्रदेश के सभी 16 वन वृत्तों में एक एक ड्रोन खरीदे जाएंगे। बाद में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में, ICC ने किया ऐलान।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज में मैच देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और पाकिस्तान को सुपर 12 के ग्रुप 2 में साथ रखा है। सुपर 12 में 2 ग्रुप हैं, जिसमें 6 टीम्स को रखा गया है। ग्रुप 2 में भारत के साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान ग्रुप ए की रनर अप, ग्रुप बी की चैंपियन टीम होगी। वहीं ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज ग्रुप ए की रनर अप, ग्रुप बी की विनर टीम होगी। कुएं में गिरे 1 दर्जन से अधिक को निकाला, 5 की मौत, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गंज बासौदा तहसील के लाल पठार गांव में गुरुवार शाम 5 बजे के करीब हृदय विदारक घटना घट गई। गांव के संदीप परिहार नामक बच्चे के कुएं में गिरने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उसे निकालने के लिए कुएं की छत पर खड़े हो गए, जिससे कुएं की छत भरभरा कर गिर गई और 25 से अधिक लोग कुएं में गिर गए। प्राइवेट हाथों में जाएंगे 2 सरकारी बैंक। अब आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने निजीकरण पर कही ये बात। केंद्र सरकार ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का फैसला ले लिया। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए जरूरी प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। सरकारी बैंक के निजीकरण को लेकर जानकार अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन ने भी गुरुवार को इस बारे में एक बयान दिया है। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो 24 घंटे में 40,000 से कम आए कोरोना केस। देश में करीब पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमण की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं और रोजाना 500 से 1000 संक्रमितों की मौत हो रही है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 38,949 नए वर्ष केस आए और 542 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले गुरुवार को 41,806 नए केस थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 40,026 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि कल 1619 एक्टिव कम हो गए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।